अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर मेरी मुस्कुराहट से आपको ये बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये हफ्ता खुशियों से भरा हुआ। आपके लिए वक्त की साइंस बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रही है, आपकी फेवर में है, एक निज़ाम के तहत है। अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों पहले आपका सूरज 12वें घर में था और ट्रबल्स थी, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट 23 जुलाई के बाद हर रोज़ एक नई खुशखबरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते की 7 दिन की वीडियो में 3 बड़ी खुशखबरियाँ और सबसे ज़्यादा एडवांटेज उन खुशखबरियों का आपको हासिल होगा। एक छोटी बुरी खबर भी है, बहरहाल वो खुशखबरियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उस बुरी खबर को हम खातर में लाए बगैर अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस, पहला घर, किसी भी जायचे में बहुत अहमियत का होता है। वैसे 4 हाउसेस बड़ी अहमियत के होते हैं, पहला, 4th, 7th एंड 10th। बट पहले घर को खुसूसी अहमियत इसलिए हासिल है कि असेंडेंट एबिलिटी, आपकी जो ज़ाती नौइयत की सलाहियतें हैं, आपकी जो फितरत है, वो सारी की सारी फर्स्ट हाउस से रीड हो जाती है। उन फितरतों में, उन सलाहियतों में और उस फितरत में जो कमी कमज़ोरी आती है वो भी फर्स्ट हाउस से रीड होती है, और जो रिपेयरिंग आती है अगर फ्रेंडली स्टार्स हों तो वो भी फर्स्ट हाउस से ही आपको आती है। और फर्स्ट हाउस में आपका अपना रूलिंग प्लैनेट 23 जुलाई से अपने जौहर दिखा रहा है। सिर्फ अकेला ही नहीं, आपकी लीडरशिप तो क्रिएट कर ही रहा है पहले घर में सूरज, आपकी ख़राब आदतों को तो रिपेयर कर ही रहा है, आपके अंदर इजाफ़ा कर रहा है एतमाद में, बहादुरी में, परफॉर्मेंसेस में, आपकी कमियों को रिपेयर कर रहा है। लेकिन अकेला नहीं, वहाँ पर मार्स भी अवेलेबल है, द साइन ऑफ एनर्जी, दूसरे दर्जे का ताकतवर तरीन सितारा जो एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, जो शॉर्टकट्स की तरफ लेकर जाता है, माइंड को शार्प करता है। और तीसरा जो पावरफुल मोस्ट चेंज आने लगी है वो 28 जुलाई को वीनस भी आपके पहले घर में आ जाएगा। जो आपको रिस्ट्रिक्शन थी पिछले 28 जुलाई से पहले पहले कि आपके लिए रिलेशनशिप के डिसीजन सही नहीं हैं, आज वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। 28 को मतलब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। इस खबर के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द लाइफ पार्टनरशिप, फॉर द प्रपोजल्स एंड उन बहन बेटियां, मर्द, ख़वातीन, सब जो रिश्तेदारी के मामलात के लिए रुके हुए थे, टाइम साइंसेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, लक फैक्टर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट्स थी वो कम हो रही थी, रिलेशनशिप में सक्सेसेस नहीं हो रही थी, अब वीनस के 28 जुलाई को पहले घर में आने के बाद, सूरज के साथ मिलने के बाद, वो वाला आपका लव सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ हो जाएगा। कामयाबियाँ मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, एक दूसरे से ज़िंदगी के दुख सुख शेयर कर सकेंगे, ये सब, एंड सोशल कनेक्शन भी बढ़ेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे। 28 जुलाई के बाद रोज़ बरोज़ ग्रोथ आएगी और डिसीजन इतने फर्म होंगे, इतने इफेक्टिव होंगे, इतने एक्यूरेट होंगे, इतने एग्जैक्टिव होंगे कि छोटी कामयाबियाँ अब पीछे रह जाएंगी और बड़ी कामयाबियों की तरफ माइल होंगे। दूसरी खबर, मरकरी आपके यहाँ 12th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा था, अब वो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। 12वें घर में कोई भी चीज़ होगी तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होती आपकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि 12th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ ज़्यादातर सितारे गुरूब हो जाते हैं। बट एक फ़ायदा मरकरी के 2 अगस्त को डायरेक्ट होने, 1 अगस्त को वो डायरेक्ट होगा, लेकिन एडवांटेज आपको 2 अगस्त से मिलना शुरू होगा। उसका एडवांटेज ये होगा कि 12th हाउस में जो लेग पुलिंग्स हो रही थी, जो खुफिया दुश्मन आपको ट्रबल्स दे रहे थे, जो अपोजिशन आपको मिल रही थी, जॉब की जगह पर मिल रही थी, या ज़ाती नौइयत के खुफिया दुश्मन थे जो आपको नुकसान पहुंचाते थे, या गैर ज़रूरी तौर पर आपके यहाँ साजिशें चलती रहती थी, मरकरी के अच्छा हो जाने से उनकी शिद्दत में कमी आएगी। एक तो नेचुरली उनकी शिद्दत में कमी आएगी, दूसरा आपका क्योंकि जहन में कुछ कारकर्दगी इजाफे में जा रही है, कुछ एतमाद में इजाफा हो रहा है एंड कुछ डिसीजंस में इजाफा हो रहा है, तो आप उन ऑपोजिशंस को, उन एनिमीज़ कॉन्सेप्ट को भी बहुत हद तक रिपेल एंड रिपेयर कर पाएंगे। तो ये 2 तरह की खुशखबरी है। और एक और बड़ी खुशखबरी है, फर्स्ट हाउस में सूरज का होना ही बहुत बड़ी बात है। बट जो तीसरी खुशखबरी आपको मिलनी है वो 2 ही अगस्त को
चांद, न्यू मून, जिलहज का चांद आपके पहले ही घर में अपीयर होगा असेंडेंट पर। चांद, न्यू मून एंड फुल मून खुद एक इवेंट है। अगर चांद पहले घर में हो तो जज्बाती कैफियत इंक्रीज़ करती हैं, ड्यूटीफुलनेस पैदा होती है। एंड ड्यूटीफुलनेस भी एंड ब्यूटीफुलनेस भी, इंसान को अपनी शख्सियत पर काम करने में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती है, लुत्फ़अंदोज़ होने में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की तमीज़, फ़ायदेमंद और गैर फ़ायदेमंद की तमीज़ करके बंदा चलता है, और ल्यूज़ ऐसा ही करने वाले हैं इस चांद पर। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। ये चांद जिलहज का चांद है। रमज़ान के बाद दूसरा स्पिरिचुअल मोस्ट इवेंट है ये 10 दिन, जिसमें रोज़ा भी लोग रखते हैं। उलमा कराम भी इसकी बहुत अफादियत बयान करते हैं। हज भी इन्हीं 10 दिनों में आता है, ईद भी इन्हीं 10 दिनों में आएगी। तो ये चांद जर्नल चांद की तरह, जर्नल मून की तरह एडवांटेज नहीं देगा, कुछ खुसूसी एडवांटेज देगा। तमाम वो डर और खौफ जो नाकामियों की वजह से ल्यूज़ की फितरत में आ गए थे, उन्हें रिपेयर करने में ये चांद बहुत मज़ेदार और मददगार साबित होगा। उस वक़्त जब ये न्यू हुआ, जब ये पहले घर में हुआ, जब ये जिलहज का हुआ, तो 3 बड़ी ताकतें तो ऑलरेडी इसके अंदर। चौथी बड़ी ताकत कैसे बन गई कि वीनस और चांद दोनों जब मिल जाएं तो जज्बात का सैलाब आएगा, और स्पेशली मोहब्बत के जज्बात, स्पेशली ब्यूटी लविंग नेचर। तो ये चीज़ गैर मामूली होगी। इसकी वजह से सोशल कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, नई दोस्तियां भी होंगी, इसी की वजह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बने रहेंगे। ये गैर मामूली और बहुत बड़ा इवेंट है, साल का सबसे बड़ा इवेंट। जब आपका रूलिंग भी उसी हाउस में हो, जब चांद भी उसी हाउस में हो, जब मार्स भी उसी हाउस में हो, जब वीनस भी उसी हाउस में हो। एस्ट्रोलॉजिकली ये बड़ा इवेंट है। मैंने ओवरऑल बयान कर दिया, बट हर आदमी की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जो ज़रा ताकतवर लोग हैं, ज़रा सी ही सपोर्ट किसी प्लैनेट की मिलती है और वो परफॉर्म शुरू कर देते हैं, उनके लिए तो ये गैर मामूली अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। सडन गेन्स, रिस्पेक्टफुलनेस, फेम, नेम, अथॉरिटीज़, उन सब की वजह बनेगा। बट इतनी बड़ी स्ट्रेंथ लेकर भी अगर कोई ल्यू लिंगर ऑन है, रींग रहा है, नाकामी का मुंह देख रहा है, तो फिर उसे अपने ज़ाती जायचे के तरफ जाना चाहिए। उसे अपना एक दफ़ा बर्थ चार्ट ज़रूर बनवा लेना चाहिए, ताकि पता चले कि उसके साथ स्पेशल क्या डैमेजेस हैं कि ना तो वो लाइफ पार्टनरशिप में सक्सेसफुल हो रहा है, ना वो कैरियर में सक्सेसफुल हो रहा है, ना वो इज़्ज़त ही हासिल कर पा रहा है, ना वो इख्तियारात हासिल कर पा रहा है, अपनी ज़िंदगी में अंडर पावर चल रहा है। ऐसा क्यों है? वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके टाइम ऑफ बर्थ, उसके प्लेस ऑफ बर्थ से पता चल सकेगा। अगर इन दिए हुए नंबरों पे कॉल करेंगे तो वहाँ आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि बर्थ चार्ट कैसे बनवाना होता है। बट वो फ्री फोरम नहीं है। मेरे असिस्टेंट्स, मेरी जो टीम है, वो अक्सर मुझसे शिकायत करती है कि लोग उधर भी कॉल करके यही पूछते रहते हैं कि हमें बता दें। बताने की जगह सिर्फ ये है, वहाँ आपको प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेंगी, एंड वो चार्ज सर्विसेज हैं। यूरेनस आपके 10th हाउस में है, ये अदरवाइज़ भी आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। इस हफ्ते की 3 ही बड़ी खबरें थी: नया चांद, वीनस का घर बदलना एंड मरकरी का डायरेक्ट होना। इन 3 खबरों में भी अच्छी खासी बड़ी कामयाबियाँ आपके लिए पिन्हा हैं। उन कामयाबियों में ज़्यादातर जो ल्यूज़ हैं, ज़िंदगी के ज़्यादातर शोबों से जो कनेक्टेड है, वो फैसिलिटीज़ हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को परफॉर्म करने वाले, मोहब्बत का इजहार करने से लेकर रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप तक चलाने वाले, इन सब को उसके एडवांटेज। वीनस की वजह से नॉन मटीरियल एडवांटेजेस मिलेंगे, सन की वजह से कॉन्फिडेंस मिलेगा, मरकरी की वजह से दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, एंड आपकी बुरी आदतों के ख़ात्मे के लिए भी सूरज की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हुई। इतनी सारी इन्फो में और बहुत कुछ बताने को, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, शॉर्ट करता हूँ। अभी आगे तक ये चलेंगी चीज़ें। जिलहज के महीने में जो चेंजेस आएंगी, जो स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगी, जो अदरवाइज़ प्रोफेशनल कैलकुलेशन मेरे सामने आएंगी, वो सब बयान करूँगा। रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। बस छोटी सी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। अगस्त का महीना है बड़ा इम्पॉर्टेंट, और इस महीने आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलनी हैं। अगर आप वक्त की साइंस को सही अंदाज से समझकर अपनी सलाहियतों को टारगेटली यूज़ करेंगे तो आप गैर मामूली कामयाबियों की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 2 रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह, जब भी मेरा दिया हुआ ये जो नॉलेज है, ये जो वीडियो है, अगर आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी परेशानी ख़त्म करने में
आप मुफीद साबित हो या आपको कोई खुशी मिल जाए या किसी कामयाबी की बुनियाद ही रखी जाए, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के